कटिहार लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की बनाई गई रणनीति से कटिहार लोकसभा क्षेत्र में 63.76% मतदाताओं ने मतदान में भाग लेकर अब तक बिहार में बेहतर मतदान प्रतिशत में अव्वल स्थान बरकरार किया है। बताते चले कि मतदान के बाद सभी ईवीएम को सील कर स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा के बीच वज्रगृह में 24 घंटे की निगरानी की जा रही है। इसको लेकर कटिहार जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने मतदान से जुड़ी व्यवस्था के साथ मतदान करने वाले मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रचंड गर्मी के बावजूद लंबी कतारों में उत्साहपूर्वक मतदाताओं ने मतदान किया है। जिला में 26 अप्रैल 2024 को 11 कटिहार लोकसभा क्षेत्र और 12 पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का कोढ़ा विधानसभा का निर्वाचन निर्धारित था। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक निर्वाचन का समय निर्धारित था। सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त एवं निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का प्रक्रिया समाप्त हुआ है और साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्ति के बाद सभी पोलिंग पार्टियां देर रात तक सभी ईवीएम्स को जमा करा दिया गया और अभी स्ट्रांग रूम को सील इत्यादि का प्रक्रिया कर दिया गया है। जिला में जो वोटर टर्नआउट है वो 63.76% कटिहार लोकसभा क्षेत्र के लिए रहा है और पूर्णिया के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में 66.66% रहा है। विधानसभा वाइज जो आंकड़ा है वो इस प्रकार है। कटिहार में 61.26%, कदवा में 62.85%, बलरामपुर में 63.28%, प्राणपुर में 66.77%, मनिहारी में 62.17%, बरारी में 66.07% और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कोढ़ा विधानसभा में 66.66% मतदान कल रहा है। जिला में लगातार मतदाताओं का अच्छा उत्साह कल देखने को मिला है और उत्साहपूर्ण माहौल में सभी जगह पर निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हुआ है। हम तमाम सभी मतदाताओं को और जिला के समस्त नागरिकों को और सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सभी के सहयोग से जिला में स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त निर्वाचन का प्रक्रिया संपन्न हुआ है। अब मतगणना का जो तिथि है वो 4 जून 2024 को जब 7 फेज का चुनाव समाप्त हो जाएगा उसके बाद बाजार समिति में जो मतगणना केंद्र बनेगा वहाँ पर मतगणना कार्य किया जाएगा। सर, मतदान के दौरान कहीं भी ईवीएम खराब होने इस तरह की कोई सूचना? मतदान के दौरान मॉक पोल के समय भी कुछ मशीनों में विभिन्न प्रकार की तकनीकी जो भी समस्याएं थी उन सभी के समाधान करने का प्रयास किया गया और साथ ही कुछ जगह पर तकनीकी समस्याओं को देखते हुए और मतदान कार्य प्रभावित नहीं हो इस उद्देश्य से मॉक पोल के समय भी कुछ मशीनें बदली गई थी और साथ ही एक्चुअल पोल के समय भी कुछ मशीनें बदली गई थी। तो अधिकतर मशीनें वीवीपैट में, क्योंकि प्रिंटर में गर्मी की वजह से कहीं कहीं पर शिकायतें ज़्यादा देखने को मिला था। उसके अतिरिक्त कहीं कहीं पर बी और सीयू में भी शिकायतें था, लेकिन जो भी शिकायतें था उन सभी को रिजर्व का जो भी सेक्टर ऑफिसर्स को हम लोगों ने ईवीएम दिया गया था उसके माध्यम से त्वरित उसको रिप्लेस कर दिया गया था। कहीं पर भी मतदान का कार्य बहुत देर तक प्रभावित नहीं रहा था। मॉक पोल के समय और एक्चुअल पोल के समय लगातार कंट्रोल रूम से सभी प्रकार का गतिविधियों का मॉनिटरिंग किया जा रहा था, इसलिए जिला में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का रिपोल का वर्तमान में निर्णय नहीं लिया गया है। उसका स्क्रूटनी इत्यादि का कार्य भी कर लिया गया है और जिला में जो भी मतदान का कार्य हुआ है वो सेटिस्फैक्ट्री हुआ है और ऑब्जर्वर महोदय के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कहीं पर भी कोई भी पुनर्मतदान का कार्य नहीं हुआ। सर, इतने भीषण तेज धूप और गर्मी होने के बावजूद मतदाता काफ़ी जागरूक दिखे, उत्साहित दिखे और जमकर मतदान किया। सर, कटिहार निश्चित रूप से ये कटिहार के तमाम मतदाताओं का सहभागिता का परिणाम है। आपके ज़िला में हमेशा मतदाताओं में अच्छा जागरूकता रहा है। पिछली बार भी कटिहार ज़िला ने नेशनल एवरेज को मीट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कटिहार ने जो आंकड़ा स्थापित किया है निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा मतदान आपके ज़िला में हुआ है, जो दिखाता है कि कटिहार के सभी नागरिक काफ़ी जागरूक हैं और सभी मतदाता अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हैं और सभी लोगों ने विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए भी ज़िला में अच्छा मतदान प्रतिशत रहा है, जो निश्चित रूप से आप सभी के सहयोग से और आप सभी तमाम मतदाताओं के सहयोग से हो पाया है। इसलिए सभी मतदाताओं को पुनः हम लोग जिला प्रशासन की ओर से और चुनाव आयोग की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं, कल 26 अप्रैल को यहाँ पर लोकसभा आम निर्वाचन का दिन था और
मैं सभी ज़िले वासियों को, कटिहार ज़िले वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी मीडिया के बंधु, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इट वाज टोटली अ पीसफुल इलेक्शन। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का रिपोर्ट नहीं आया और किसी भी प्रकार की कहीं भी समस्या नहीं हुई। तो इसके लिए पूरी का पूरा जो क्रेडिट है वो हमारे जिला वासियों को जाता है। मैं उनको पुनः जो है धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप लोग को डीएम साहब के द्वारा बताया भी गया कि हमारा जो VTR है वो हाईएस्ट है। तो अगेन इसके लिए भी मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद जो है लोग घरों से निकले और अपने मतदान का जो है अधिकार जो है उसका प्रयोग किए। अब हमारी जो मेन जो फोकस है वो काउंटिंग का है। 4 जून निर्धारित है। माननीय निर्वाचन आयोग का जो SOP है उसके तहत सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट इनर लेयर होता है, उसमें CAPF होता है, आउटर लेयर BSAP है और एक एडिशनल लेयर हम लोग देते हैं वो DAP का है, बिहार पुलिस का है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, CCTV कैमरा है और हम लोग का जो मेन फोकस अब रहेगा वो अब काउंटिंग का होगा। मैं आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सर 48 घंटे का सर साइलेंस पीरियड में से कुछ गिरफ्तारी भी है? साइलेंस पीरियड में कुछ केसेस दर्ज हुए थे, जैसा आप लोगों को पता था। जो कोढ़ा क्षेत्र में एक केस दर्ज हुआ था, कोढ़ा थाना के अंतर्गत। और गिरफ्तारी जो है हम लोगों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन जो 151 CRPC के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है उसको हम लोग किए थे 32 लोगों को और इट वाज टोटली पीसफुल। थैंक यू। कटिहार से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।